हम जब नेताओं के बारे के इंटरव्यू करते हैं और उनके बारे में रिसर्च करते हैं तो अमूमन कई कतरने, कई लोग मिल जाते हैं और कई सिरे मिल जाते हैं। लेकिन जब आपके बारे में रिसर्च शुरू हुई तो वो बहुत ही सीधी लकीर में चली और जो सीवी में छपने वाली इन्फॉर्मेशन है वो मिली। फिर उसके बाद कहा गया कि वो बहुत ही खाँटी संघ के फर्मे वाले व्यक्ति हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, काम को अंजाम देते हैं और इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल रहा, पर जुटाया है कुछ। सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल जो फौरी बात है उस पर बात कर लेते हैं। एलिफेंट इन द रूम जो बोला जाता है, अलग अलग लोग इस तरह की थ्योरीज दे रहे हैं, आपकी विपक्षी पार्टियों के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन पार्टियों के, कि चुनाव पोल का नहीं है, पोस्ट पोल का है। और संभावनाएं ये कि क्या भाजपा प्लस एलजेपी प्लस समथिंग होगा, जेडीयू प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट होगा। इस तरह की जो चुनावी समीकरण बताने वाले लोग हैं उस पर आपकी भाजपा की तरफ से क्या टिप्पणी रहती है? क्या पोस्ट पोल सिनेरियो यही रहेगा गठबंधन का जो अभी है, या कुछ बदलाव की गुंजाइश है? चुनाव के बाद परिणाम स्पष्ट रहने वाला है। बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को 3/4 सीटें मिलने वाली हैं और बाकी सब ख्याली पुलाव है। इसी तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी 2015 में भी कर रही थी। क्या कमी रही पिछली बार? 2015 और इस चुनाव में बड़ा अंतर है। 2015 के बाद जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती। उससे पहले भी 2005 और 2010 में जब दोनों दल मिलकर लड़े थे तो उन्होंने यही इतिहास दोहराया था और उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। भूपेन जी, मेरा सवाल अभी भी वहीं ठिठका खड़ा है। 2015 में भाजपा क्यों हारी? भाजपा तो आत्ममंथन वाली पार्टी है ना, तो आत्ममंथन हुआ होगा, क्या वजह रही? जो उस समय का हमारा गठबंधन बना था जिसमें एलजेपी शामिल थी, उनको कुल मिलाकर के 2 सीटें आईं और वो पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। आपने एलजेपी का जिक्र किया, गठबंधन में जीतन राम मांझी जी भी थे, उनको भी 1 सीट आई। वो थे, गए, फिर वापस आए। का चुनाव एक सामाजिक आधार पे, एक सामाजिक समीकरण के आधार पे था और पिछली बार के चुनाव में जो उस समय का जो अलायंस था वो इस प्रकार का नहीं बन पाया कि वो पर्याप्त सीटें ले पाता। लेकिन जहाँ तक इस बार के गठबंधन की बात है, एक तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी नेचुरल अलाई है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार का एक शासन उससे पहले के 15 साल में हुआ था, उसके खिलाफ दोनों दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और दोनों दलों ने बिहार में विकास की एक राजनीति को आगे बढ़ाया। और पिछले 15 साल के शासनकाल में एक थोड़ा सा समय ऐसा रहा जब हमारा और नीतीश जी के पार्टी का साथ नहीं रहा, और वो साथ नहीं रहने का अगर थोड़ा सा समय छोड़ दें तो कमोबेश इस सरकार पे कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ और लगा भी नहीं। उससे पहले की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में जेल में है। वास्तव में ये लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पे चलने वाले लोग और दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की प्रेरणा पर चलने वाले लोग, 2 विचारों के आधार पर काम करने वाली पार्टियों का ये एक नेचुरल अलायंस है जो बिहार में सबको स्वीकार्य है।